आज के दौर में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। इंसान पैसा कमाने की हवस में इतना मगन हो चुका है कि इसको ये एहसास नहीं रहा कि ये पैसा हराम है, हलाल है, नाजायज है, इंसानी जानों का ज़िया है या फिर इंसानों में बीमारियां फैलाकर हासिल किया जा रहा है। हमारे मुल्क में अलविदगी इतनी फैल चुकी है कि यहाँ पर इंसानों को एहसास ही नहीं रहा कि अलविदगी से किस तरह निपटा जाए और किस तरह से अलविदगी को कम किया जाए। जहरीला धुआं और जहरीली गैस छोड़ने वाली फैक्ट्री को दोबारा बंद करके सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील कामुनकी के नवाही इलाके निठरानवाली में वाक़ा मीन रोड के ऊपर इबादी के साथ मौजूद पुराने टायरों से तेल वगैरह कशीद करने वाली ख़तरनाक फैक्ट्री को इलाका की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात चौधरी, फलक शेर वेनंग सदर, TBA मुल्क हारून अकबर, मुल्क अबू बकर अकबर, गुलाम कैसर वेनंग सदर पंजाब, परेस कल्ब साधुकी की शिकायत पर 1 माह पहले बंद कर दिया गया था, मगर फिर फैक्ट्री को दोबारा गैर कानूनी तौर पर चालू कर दिया गया। इस दफ़ा इस फैक्ट्री के जहरीले मवाद से फैक्ट्री के साथ खड़ी फसलें भी जहरीली हो गईं, जिनको खाने से मुताद्दिद जानवर भी मर गए। आज फिर सदर TBA चौधरी फलक शेर वेनंग की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर कामुनकी AC खरम मुख्तियार भंगू ने फौरी एक्शन लेते हुए छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर चालू फैक्ट्री को दोबारा सेल किया और मौक़िया पर मौजूद मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री के जहरीले धुएं से अहल इलाका बहुत परेशान है। इलाके में बच्चों बड़ों में नाक और गले की बीमारियां बढ़ रही हैं। महंगाई और बिजली की बंदिश से तंग लोग रात को अपने घरों की छतों पर सो नहीं सकते। तहसील कामुनकी के इलाका में और भी बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि अलविदगी फैलाने का बाइस बन रही हैं और मुसलसल धुआं छोड़ रही हैं। इस इलाके में तकरीबन 8 से 10 फैक्ट्रियां मजीद हैं जो कि टायर जलाकर मुख्तलिफ किस्म की अलविदगी फैलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अहल इलाका ने मुतालिका फैक्ट्री को सेल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर कामों के खुर्रम मुख्तार भंगू साहिब का शुक्रिया अदा किया है और उनसे मजीद दरख्वास्त की है कि जितनी भी इस इलाके में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं उन सब को सेल किया जाए ताकि अहल इलाका सुकून की नींद सो सकें और वो मुख्तलिफ किस्म की फैलने वाली बीमारियों से भी महफूज रह सकें।